हर हर महादेव दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा असुर था जिसकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे सभी तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र और पावन बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आग्नेय महापुराण की एक कथा के माध्यम से कि कैसे एक असुर का शरीर बन गया पावन तीर्थ स्थान। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना कर रहे थे उसी समय असुर कुल में एक गयासुर नाम के असुर को उत्पन्न किया। गयासुर अत्यंत ही तपस्वी, धार्मिक और पुण्यात्मा था, लेकिन असुर कुल में जन्म लेने के कारण लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। यह बात गयासुर को ठीक नहीं लगता था। गयासुर नहीं चाहता था कि लोग उससे घृणा करें। गयासुर भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे लोग मुझसे नफरत छोड़कर आदर और सम्मान के साथ व्यवहार करें। और गयासुर ने कोलाहल पर्वत पर भगवान विष्णु की घोर तपस्या करने लगा। उसके घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, गयासुर तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। तब गयासुर ने कहा कि हे भगवान, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मेरे शरीर को इतना पवित्र बना दीजिए कि मेरा स्पर्श करने मात्र से ही सुर असुर, मानव दानव, कीट पतंग, पापी धर्मी, ऋषि मुनि सभी को उसका सारा पाप नष्ट हो जाए और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। गयासुर भगवान विष्णु का भक्त था और उसने भगवान विष्णु की घोर तपस्या भी किया था। उसका तपस्या निष्फल कैसे होता, बस भगवान विष्णु ने उसको वरदान दे दिए। वरदान मिलने के पश्चात गयासुर सभी प्राणियों को मोक्ष प्राप्त कराने लगा। अब जो लोग गयासुर से डरते थे या जो लोग गयासुर से घृणा करते थे, वह भी उसके पास अपने किए हुए पाप कर्म से उद्धार होने और मोक्ष प्राप्ति की कामना से आने लगे। गयासुर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता था। वह अपने स्पर्श से सभी को मोक्ष दिलाने लगा। यही नहीं दोस्तों, पापी तो पाप करके गयासुर के दर्शन करने जाता था, बल्कि जो लोग धार्मिक थे वो भी पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त करने लगे। उस वरदान का परिणाम यह निकला कि यमपुरी सूनी होने लगी। अब क्या हुआ कि स्वर्गलोक की व्यवस्था पूरी तरह से खराब होने लगी। वरदान मिलते ही स्थिति यह हो गई कि गयासुर को छू लेने मात्र से ही घोर पापी भी स्वर्ग में जाने लगे। इससे यमलोक और देवलोक में हाहाकार मच गया। देवी देवताओं का अस्तित्व संकट में आने लगा। यह देखकर धर्मराज जी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए कि अब इस समस्या से कैसे निपटा जाए। तब यमराज सभी देवी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने यमराज सहित सभी देवी देवता को चिंतित देखा तो उनके चिंता का कारण पूछा। तब यमराज बोले, हे परमपिता ब्रह्मदेव, हम सबके चिंता का कारण एकमात्र गयासुर है, जिसके कारण यमलोक वीरान पड़ गया है। भगवान विष्णु के वरदान के कारण मृत्युलोक के सभी प्राणी पाप कर्म करते हैं और गयासुर का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। किसी भी प्राणी के उसके कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं रहा। पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गया है। हे परमपिता, अब आप ही इस समस्या का कोई उपाय बताएं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं की एक सभा बुलाकर विचार विमर्श किया। उसके बाद भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप सभी गयासुर को उसके शरीर पर यज्ञ करने के लिए राजी करें। तब परमपिता ब्रह्मा जी ने एक योजना बनाई और गयासुर के पास पहुंच गए। गयासुर के पास पहुंचने के बाद ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा कि मैं सभी देवी देवताओं के साथ एक यज्ञ करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे सबसे अधिक पवित्र स्थान की आवश्यकता है और इस संसार में तुम्हारे शरीर से अधिक पवित्र कोई भी स्थान नहीं है। सो हे गयासुर, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो यह यज्ञ हम तुम्हारे पीठ पर करना चाहते हैं। यह सुनकर गयासुर बहुत प्रसन्न हुआ और सहर्ष तैयार हो गया। ब्रह्मा जी ने गयासुर का संपूर्ण शरीर मांग लिया और गयासुर ने भी बड़े प्रेम के साथ अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया। संपूर्ण शरीर दान करने के बाद गयासुर ने अपना शरीर देने के लिए उत्तर की तरफ पाँव और दक्षिण की ओर मुख करके लेट गया। मान्यता है कि उसका शरीर 5 कोस में फैला हुआ था, इसलिए उस 5 कोस के भूखंड का नाम गया पड़ गया। गयासुर के पुण्य प्रभाव से ही वह स्थान तीर्थ के रूप में स्थापित हो गया।
ब्रह्मा जी शिव सहित सभी देवताओं के साथ गयासुर के पीठ पर यज्ञ करने के लिए विराजमान हुए। ब्रह्मा जी ने जब उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ कर दिए और जैसे ही यज्ञ में पूर्णाहुति देने का समय आया तो गयासुर का शरीर चंचल हो गया। यज्ञ के समय वह विचलित होने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने धर्म को बुलाया और उनसे देवमयी शिला को गयासुर के शरीर पर रखने को कहा। यह देवमयी शिला कोई और नहीं बल्कि धर्म और उनकी पत्नी धर्मवती की पुत्री धर्मव्रता थी। धर्मव्रता का विवाह ऋषि मरीचि के साथ हुआ था। अज्ञानवश ऋषि मरीचि ने अपनी पत्नी को सेवा से विमुख होने के कारण धर्मव्रता को शिला होने का शाप दे दिया था, परंतु धर्मव्रता ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करके अपने को श्राप से बनी शिला को धर्मशिला में परिवर्तित कर दिया था। जब गयासुर के शरीर की चंचलता शांत नहीं हुई तब भगवान विष्णु के कहने पर इस धर्मशिला को गयासुर के शरीर पर रखा गया। धर्मशिला रखने के बाद भी गयासुर का शरीर हिलता ही रहा। तब यह देखकर अन्य देवताओं के साथ भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी उस शिला पर जा बैठे, लेकिन शिला का हिलना बंद नहीं हुआ और वह देवताओं को भी अपने साथ हिलाने डुलाने लगा। इसके बाद सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु का आवाहन करने लगे और गयासुर के शरीर को स्थिर रखने में उनसे सहायता मांगने लगे। तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर स्वयं भगवान विष्णु यज्ञ के स्थान पर गदाधर के रूप में पहुँचे। वे अपने गदाधारी रूप में वहां पर शिला और असुर दोनों को स्थिर रखने के लिए विराजमान हो गए। उनके हाथ में पकड़ी हुई गदा को आदि गदा और उनके इस स्वरूप को आदिगदाधर भी कहा जाता है। भगवान विष्णु ने अपना दाहिना पैर गयासुर के वक्ष पर रखा। नारायण श्री विष्णु के भार से गयासुर स्थिर हो गया। गयासुर के इस त्याग को देखकर भगवान विष्णु ने गयासुर से वर मांगने के लिए कहा। गयासुर ने भगवान विष्णु से वर मांगते हुए कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे इसी धर्मशिला में स्थापित कर दें और इस शिला पर आपके पवित्र चरणों के चिन्ह विराजमान रहें। साथ ही गयासुर ने कहा कि हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें। यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थस्थल बन जाए। भगवान विष्णु ने गयासुर की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहा कि गयासुर, तुम धन्य हो। तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने यहाँ जो लोग आएंगे उनके सभी पूर्वज मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। तब से ही यहाँ पर पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है। भगवान ने उसे वरदान देते हुए कहा कि आज से यह स्थान गया तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। तब से यह स्थान तीर्थ के रूप में स्थापित हो गया। गया के विष्णुपद मंदिर में आज भी वो धर्मशिला मौजूद है। गया में पहले विविधि नामों से 360 वेदियां थी, लेकिन उनमें से अब केवल 48 ही शेष बची हैं। आमतौर पर इन्हीं वेदियों पर विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के किनारे अक्षयवट पर पिंडदान करना जरूरी समझा जाता है। इसके अतिरिक्त नौकुट, ब्रह्योनी, वैतरणी, मंगलागौरी, सीताकुंड, रामकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, प्रेतशिला व काकबली आदि भी पिंडदान के प्रमुख स्थल हैं। लोक कथाओं की माने तो गयासुर ने भगवान विष्णु से प्रतिदिन एक मुंड और एक पिंड का वरदान मांगा है। माना जाता है कि जिस दिन ये परंपरा पूरी नहीं की गई उस दिन गयासुर जग जाएगा। दोस्तों, उसी गयासुर के नाम से बिहार में गया शहर बना है। दोस्तों, आप लोग को यह रोचक जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं एक और नई रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।